नेम सारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस तरह मिले। प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम समय में ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत इत्यादि बताइए, ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ नारद जी ने अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से दुखी देखा। किसके अनुसार? अपने कर्मों। हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। किसी भी वो नहीं है, कोई किसी के बच्चे का संबंध करा दे तो जब बढ़िया काम हो जाए तो हमारे बच्चे के भाग थे, और नहीं तो वो घटिया आदमी था जिसने करा दिया। तो ये हमारी कमी है। हम जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जबकि नारद जी यहाँ तो स्पष्ट लिख रहे हैं कि अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। क्यों? इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देंगे भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अब कर्म हमारे खराब हो और हम आरोप दूसरे पर लगा, तो ये हमारे दुख का कारण है। तो नारद जी ने देखा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे लोग, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सके, ऐसा मन में विचार कर सोचकर वो विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के देव नारायण भगवान को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। इस तरह से नारद जी विष्णु भगवान को देख करके और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, उनका ध्यान करने लगे और मन ही मन गुनगुनाने लगे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण
इस तरह से नारद जी और विष्णु भगवान को देख करके मन ही मन प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, यानी आप शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी से परे हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो उन मनुष्यों के भलाई के लिए कोई ऐसा प्रयत्न कहें जिससे उनके दुख थोड़े से ही समय में या थोड़े से ही प्रयत्न से दूर हो जाए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्गलोक में और इस मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर जब तक रहेगा आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब जगह पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य यानी मीठा, केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा इत्यादि सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित, कुटुंब परिवार सहित, मित्र बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करते हुए सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति प्रथम अध्यायम संपूर्णम श्री हरि